खुद अपने आप से पूछना, खुद अपने आप से मालूम करना कि हम हुजूर से मोहब्बत क्यों ना करें। अपनी जात से खुद बंदा सवाल करे कि हम हुजूर से मोहब्बत क्यों ना करें, रब के महबूब से मोहब्बत क्यों ना करें। हुक्म तो अल्लाह का भी है कुरान में। मैंने आयत पढ़ी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। हुक्म तो अल्लाह का भी है कुरान में, मगर अपने ज़मीर से मालूम करो, अपने आप से मालूम करो हम क्यों मोहब्बत न करें, क्यों प्यार न करें। जमाना तो यही चाहता है कि मुसलमान के दिल से अज़मत मुस्तफ़ा निकल जाए, उल्फत मुस्तफ़ा निकल जाए। यही तो वजह है कि कानपुर में अगर किसी ने हुजूर की मोहब्बत में एक बोर्ड लगा दिया तो वहां के लोगों पर FIR हो गई। मतलब दुनिया यही चाहती है कि अगर तुम मदीने वाले से मोहब्बत करोगे तो हम तुम्हें रोकेंगे, अगर तुम इमामुल अंबिया से मोहब्बत की बात करोगे तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, सजाएं देंगे। आज का नया काम नहीं है, 15 सदियां पीछे जाओ, मक्के में यही होता था। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे गुलामों, जरा गौर से सुनो। मक्के में क्या होता था, यही तो होता था। आका के गुलामों को इसी बात के लिए सजाएं दी जाती थी, मारा पीटा जाता था। वो कहते थे नाम न लो मोहम्मद अरबी का, वो मक्के के सरदार कहते थे, वो अरब के कुफार कहते थे। अगर तुमने उनकी मोहब्बत की बात की, अगर तुमने उनसे मोहब्बत का दावा किया, अगर तुम उनकी मोहब्बत का दम भरने लगे तो वो कहते थे हम तुम्हें सजाएं देंगे, वो कहते थे तुम्हें मारेंगे पीटेंगे तकलीफें पहुंचाएंगे। मगर अजीजा ने गिरामी वकार, उन्होंने मारा पीटा भी, सजाएं भी दी। आओ जरा तारीख के सफहात पलट कर देखो, हजरत यासिर के साथ क्या हुआ, हजरत अम्मार के साथ क्या हुआ, हजरत सुमैया के साथ क्या हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा, बहुत मारा पीटा गया, सजाएं दी गई इन गरीब सहाबा को, इन्हें बहुत तकलीफें बहुत अज़ियतें दी गई, हत्ता के बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। मगर वो आखिरी वक्त तक, जब तक जिस्म में खून का आखिरी कतरा था, एक ही बात करते रहे, एक ही नारा लगाते रहे। कल मुस्तफा के गुलामों ने मक्के के कुफ्फार को बताया था, ऐ कुफ्फारे मक्का याद रखो, तुम मारो पीटो जितना चाहो जुल्म कर लो, मगर इतना जान लेना जब तक हमारे जिस्म में खून का एक कतरा रहेगा हम आका पे, आका की मोहब्बत का दम भरते रहेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया था, याद रखना जब तक हमारे जिस्म के अंदर जान रहेगी, मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। माशाअल्लाह। उन्होंने कह दिया मक्के के काफिरों जान लो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे जी, मगर न होगा ये हमसे हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। आज भी हिंदुस्तान में मुसलमान कह रहे हैं, आवाज लगा के नारा लगा के दुनिया को बता रहे हैं, हे दुनिया वालों जान लो, समझ लो, हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हम इमामुल अंबिया के गुलाम हैं, हम ताजदारे मदीना के उम्मती हैं, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम हैं। हम तो दुनिया को बता रहे हैं गुलामाने मोहम्मद हैं, जमाने को बता दीजिए गुलामाने मोहम्मद हैं, जमाने को बता दीजिए, नबी के नाम के नारों से दुनिया को हिला दीजिए, नबी के नाम के नारों से दुनिया को हिला दीजिए। और हमारा पैगाम दुनिया के हुक्मरानों को, सुनो अगर ये जुर्म है, अगर ये जुर्म है
तो हम बोलेंगे लिखेंगे जो दिल चाहे सजा दीजिए। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, जेल में डाल दोगे, सजा दोगे, मगर नबी के आशिक किसी सजा से नहीं डरते, किसी कैद बंद से नहीं डरते। अल्लाह अकबर। हमारी तारीख ने हमें इतना बहादुर बना दिया, इतना जरी बना दिया। हमने वो तारीख पढ़ी है जब बिलाल जैसे गुलाम को सताया गया, जब बिलाल जैसे गुलाम को उमैया बिन खलफ ने मारा पीटा, जब बहुत जुल्म ज्यादती के बाजार गर्म हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बिलाल मोहब्बत मुस्तफ़ा में मार तो खाते रहे, तकलीफें तो उठाते रहे, गर्म रेत पर लिटाया गया, आप दर्द तो झेलते रहे, गर्म चट्टान पर लिटाया गया। हजरत बिलाल तकलीफ तो बर्दाश्त करते रहे, मगर आका का प्यार दिल में बढ़ता चला गया, इश्क बढ़ता चला गया। अजीजा ने गिरामी वकार, अल्लाह ताला ने आशिकों को जमा किया, महबूब को मक्के में भेजा तो अल्लाह ने इंतखाब देखो रब का, परवरदिगार ने आशिकों को जमा किया। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए, हजरत अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह का इंतखाब देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, कबीले बनु तमीम को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। हजरत उमर फारूक आजम है, अल्लाह का इंतखाब तो देखो, कबीले बनु अदी को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। हजरत उस्मान जुन्नूरैन, हजरत उस्मान देखो अल्लाह का इंतखाब, हजरत उस्मान जुन्नूरैन बनु उमैया को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। अल्लाह का इंतखाब जरा देखो, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार कुरैश को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। हजरत सुहैब रूम को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। हजरत सलमान फारस को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। हजरत बिलाल हबशा को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। हजरत अबू हुरैरा यमन को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। और सुनो, जब आशिक जमा हुए, जब अल्लाह ने आशिकों को महबूब के इर्द गिर्द जमा किया, तो फिर मुझे कह लेने दो, बुलबुले सिदरा ताइरे सिदरा जनाबे जिब्राइले अमीन सिदरा को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। अल्लाह ने आशिकों को जमा किया, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने आशिक, बहुत अच्छा, वाह नाज़िर भाई जी, जमा किया जी, माशाअल्लाह। आशिक आ गए कुर्बान होने के लिए जी, माशाअल्लाह। सबके आने की सिचुएशंस अलग अलग, क्या बात। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आए। आने से पहले नबी से दोस्ती थी, हुजूर से पहले से ताल्लुक था। एक सफर पे थे, फिर वापस आए, फिर पता लगा कि हुजूर ने ऐलान नबूवत किया है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन हुजूर की खिदमत में आए, कलमा पढ़ लिया। मगर जब हजरत उमर आए तो आने का अंदाज जरा अलग था। मुस्तफा ने दुआ मांगी, ताजदारे मदीना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, इधर देखो, थक गए क्या, परेशान हो, क्या कर सकते हैं। अब तो आप यही सोच रहे हो मौलाना यार बस बहुत हो गया, माफ करो। 39 मुसलमान हो गए थे। कितने? 39 बोले 39। 39 मुसलमान हो गए थे। उमर ने तलवार उठाई, कहने लगे 40वां नहीं होने दूंगा।
उन्होंने तलवार उठा के कहा था 40वां नहीं होने दूंगा, और इधर मेरे आका ने हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में कहा था मौला इसी को 40वां बना दे, या अल्लाह ये अता फरमा दे। दो नाम थे, आका ने अल्लाह की बारगाह में पेश किए थे, अर्ज किया था मौला दो में से एक दे दे। अल्लाह ने सुन ली दुआ, और आका की दुआ मेरे आला हजरत फरमाते हैं, इमामुल मेरे आला हजरत फरमाते ताजदार अहले सुन्नत के मेरे आका की दुआ क्या है? इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। मुस्तफ़ा की दुआ बारगाह परवरदिगार में कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने करम फरमाया। उमर ने तलवार उठा के कहा था 40वां नहीं होने दूंगा, मगर अल्लाह ने फरमाया चल उमर तू ही 40वां है। तलवार लेके चले थे, कहते थे नबी को कत्ल करूंगा, इस्लाम का नामो निशान मिटाऊंगा। रास्ते में एक सहाबी ने देखा तो देख के समझ गए, कहने लगे उमर उधर बाद में जाना, आका की बारगाह में बाद में जाना, पहले अपने घर का हाल देख लो, तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया है। ए उमर तुम्हारी बहन मुसलमान हो गई है। खून खोल गया जनाबे उमर का, बहन के दरवाजे पे पहुंच गए, गुस्से के आलम में दरवाजा खटखटाया। अल्लाह अल्लाह, अंदर से बहन ने देखा, समझ गई भाई आ गया तलवार लेकर। कुरान पढ़ा जा रहा था, कुरान सिखाया जा रहा था, पढ़ाने वाले को भी छुपाया गया, कुरान को भी छुपाया गया। अब दरवाजा बहन ने खोल दिया, अंदर आए, देखा, आकर कहने लगे मैंने सुना है तू मुसलमान हो गई, मैंने सुना है तूने कलमा पढ़ लिया। बहन ने कहा जब जान ही गए तो फिर छुपाना क्या, हाँ मैं मुसलमान हो गई। अब भाई ने बहन को मारना शुरू किया। ऐ लोगों सुनो, जरा गौर से सुनो, आज भाई अपनी बहन से कितना प्यार करता है। ये ईमानी रिश्ते का तकद्दुस है, ये मुस्तफा जाने रहमत ने सिखाया है। मगर सुनो, उमर भी भाई थे मगर बहन को मार रहे थे। कब मार रहे थे? जब मुसलमान नहीं थे, जब नबी की गुलामी में नहीं आए थे, जब कलमा नहीं पड़ा था। अल्लाह अल्लाह, बहन को मारा पीटा, बहन पिटती रही और नबी का नाम लेती रही, मार खाती रही, आका का नाम लेती रही, बहनोई मार खाते रहे, आका का नाम लेते रहे। खून तो निकला मगर जबान से आका का नाम भी निकलता रहा। अल्लाह अल्लाह, बहन ने एक जुमला कहा जो हजरत उमर के दिल को लग गया। बहन कहने लगी उमर सुनो, तुम भी खत्ताब के बेटे हो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। ऐ उमर, जो खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है वही खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। उमर तुम मारो जितना मारना है, अगर जिस्म के टुकड़े भी कर दोगे तब भी मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। बराबर कलमा पढ़ती रहूंगी, बराबर मुस्तफ़ा का नाम लेती रहूंगी। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो हजरत उमर समझ गए ये कोई गैर मामूली ताकत है, ये कोई अलग खुमार है, ये कोई अलग नशा है। और यकीनन इश्क़ रसूल का खुमार वो होता है अजीजों, जिंदगी गुजर जाती है, इश्क़ का खुमार नहीं जाता, बंदा कब्र में चला जाता है, ये खुमार उतरता नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इश्क़ मुस्तफ़ा का खुमार है, इतनी आसानी से नहीं उतरता। उमर ने कहा बता तो जरा, इतनी मार खाने के बाद भी तू अपनी जगह मजबूती से कायम है, डटी हुई है, तो फिर मुझे भी बता वो किताब कहाँ है जिसको पढ़ा जा रहा था, मुझे भी सुनाओ। बहन ने कहा ऐसे नहीं, पहले पाक हो जाओ, गुस्ल करके आओ।
गुस्ल किया हजरत उमर ने। अब सुनाया गया कुरान, अल्लाह का कलाम। हजरत उमर ने सुना कुरान की आयतें, दिल में उतरने लगी, दिल में घर करने लगी। हजरत उमर इधर कुरान सुनते गए, मचलते गए, झूमते गए। बहन से बोले, मेरी बहन एक काम कर, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते बहन अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। कहने लगे चल मुझे ले चल बारगाह मुस्तफ़ा में। अल्लाह अल्लाह कहने का मकसद ये अजीजो, बहन आका की बारगाह में लेके गई। हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। अजीजा ने गिरामी वकार गौर से सुनो, मिटाने वाले मिटाने की कोशिशें करते रहे, मगर इस्लाम फलता फूलता गया, इस्लाम बढ़ता चला गया। आशिकाने मुस्तफ़ा को सताया गया, मगर मेरे मुस्तफ़ा के आशिक अपनी मोहब्बत का मुजाहिरा करते रहे। कल भी आशिकों ने यही मोहब्बत का मुजाहिरा किया, आज भी इश्क मुस्तफ़ा का मुजाहिरा है। कल भी बात इश्क की थी, आज भी बात इश्क की है। कल भी मारा पीटा गया था, आज भी लाठी चार्ज किए जा रहे हैं। कल भी जेलों में बंद किया गया था, आज भी जेलों में डाला जा रहा है। कल भी सताया गया था, आज भी सताया जा रहा है। मगर जमाना जान ले, दुनिया को हमारा ये खुला चैलेंज है। ए दुनिया वालों याद रखो, वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे। आशिक कभी पीछे नहीं हटते। बेशक ये इश्क मुस्तफ़ा का खुमार ही अलग होता है, इस इश्क की बात ही अलग होती है। आओ मैं तुम्हें आशिकों की ज्यादा लंबी चौड़ी दास्तानें नहीं, मुख्तसर सी दास्तानें सुनाऊं एक दो जी, जिसे इश्क हो जाए। हमारे हजरत ने मौलाना सज्जाद साहब ने एक सरदार सिख हैं बेदी, उनका शेर सुनाया था, न इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। इश्क तो इश्क है, इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी लायमू तो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा के अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ योमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फरजंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये इश्क है। वाह वाह, ये इश्क नहीं कि बंदा आशिकी का दावा तो करे और इश्क की कोई झलक उसके अंदर नजर ही ना आए, दिखाई ही ना दे। आशिक तो चेहरों से भी पहचाने जाते हैं जी, कपड़ों से भी पहचाने जाते हैं। एक हमारे मुल्क के बहुत बड़े नेता ने इलेक्शन के दौरान कहा था कि कपड़ों से पहचानो। हमें बुरा नहीं लगा, हमें अच्छा लगा। मतलब ये कि हमारा लिबास आज भी बताता है कि हम गुलाम मुस्तफा हैं। ऐ नौजवानों बुजुर्गों, अपना हुलिया इस्लामी बनाओ ताकि दुनिया दूर से देख के पहचान ले और सामने चाहे जितना बड़ा मुखालिफ क्यों ना हो वो सहम जाए, उसे पता लग जाए कि ये मुस्तफा का दीवाना जा रहा है, ये मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम। बच्चे हों तो बच्चों में इश्क रसूल हो, जवान हो तो उनमें इश्क रसूल हो, बुजुर्ग हो बूढ़े हो सफेद बाल हो तो उनमें इश्क रसूल हो। इश्क रसूल अलग नजर आए।